So hello everyone, very good evening to all of you those who are watching my videos. Sorry कल कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं हुई थी बिकॉज मैं थोड़ी परेशान थी, थोड़ी बीमार हो गई थी एक्चुअली मैं. सो देयर वाज नो वीडियो. सो आज के इस वीडियो में स्ट्रेट टू द पॉइंट पे टॉकिंग अबाउट NIOS बोर्ड, क्योंकि मैंने प्राइवेट कैंडिडेट्स पे बहुत वीडियोस बना रखी हैं. तो आई हैव मेड वीडियोज़ अबाउट NIOS बोर्ड ऑल्सो, बट मुझे लगा मैं एक डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ NIOS बोर्ड्स के बारे में ही बताऊँ, क्योंकि बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है और ये एक फ्लेक्सिबल प्लान है. अगर आप CBSE से नहीं करना चाहते हो तो स्टूडेंट्स कैन स्विच फ्रॉम टू दैट बोर्ड ऑल्सो फॉर एनी लाइक फ्लेक्सिबिलिटी. तो मैंने सोचा एक डिटेल वीडियो इस बारे में बता देती हूँ. सो बेसिकली NIOS बोर्ड होता है क्या? इट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग. अब ये क्या होता है कि आप जैसे CBSE में क्या होता है ना बच्चा, कि आप यू हैव अ वेरी रिजिड सिलेबस कि आपको यही सब्जेक्ट्स हैं. यू आर टेकिंग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, यू आर टेकिंग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, यू आर टेकिंग अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज़. सो आपको इतने के ही एग्ज़ाम्स देने हैं. यू कैन रजिस्टर फॉर डैट एग्ज़ाम्स ओनली, ठीक है. बट अगर आप NIOS बोर्ड से देते हो, अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि आपको नहीं करना है, अब लाइक मान लो फिजिक्स पसंद नहीं है या आपको मैथमेटिक्स पसंद नहीं आ रहा है, तो आप फ्लेक्सिबल हो सकते हो सब्जेक्ट्स को लेकर. सो बेसिकली ये क्या करते हैं कि आप एग्ज़ाम्स NIOS बोर्ड का फ्लेक्सिबल होता है. आप 2 शिफ्ट में दे सकते हो. फर्स्ट इज़ इन अप्रैल और मई, सेकेंड शिफ्ट हैपन इन नवंबर दिसंबर. तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको सब्जेक्ट चूज़ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स नहीं देनी है तो आप नहीं दे सकते हो. यू हैव ऑप्शंस कि आप एक्सक्लूड कर सकते हो एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट अगर आपको जो नहीं पसंद है. सपोज़ आप फिजिक्स केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके साथ आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो, उसके साथ आप BST ले सकते हो, बिजनेस स्टडीज़. तो ये आप पे ऊपर पूरी ज़्यादा लिबर्टी दी जाती है कि यू कैन चूज़ योर ओन सब्जेक्ट. और सेकेंड है कि आप ऑन डिमांड एग्जामिनेशन दे सकते हो. लाइक अगर आप प्रिपेयर हो चुके हो तभी आप, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको एग्ज़ाम्स देने ही देने इस साइकिल में. इफ़ यू आर रेडी आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम दे सकते हो. जब आपकी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट हो गई है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो वहाँ पे जाके उनके सेंटर में. और इनकी जो डिग्री मिलती है, जैसे 10th की मिलेगी या 12th की मिलेगी, इट इज़ प्योरली वेरी हर जगह रिकोगनाइज्ड है. इसकी कहीं ज़्यादा ये नहीं कि एलिजिबिलिटी नहीं है. इट्स वेरी एलिजिबल. हर जगह आपको NIOS बोर्ड की डिग्री इज़ वैलिड. पासिंग क्राइटेरिया सेम है. प्रैक्टिकल में अलग पास होना पड़ेगा आपको, थ्योरी में अलग पास करना पड़ेगा. एंड 33% इज़ अ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि आई थिंक CBSE में भी है. बट इस बोर्ड में ये है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है इतनी कि आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो. जो CBSE में आपको एडिशनल सब्जेक्ट का जैसे क्राइटेरिया हटा दिया CBSE ने. आप NIOS बोर्ड के थ्रू एग्ज़ाम दोगे, आपको वो फ़ायदा हो सकता है कि आप एडिशनल सब्जेक्ट्स मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट्स दे सकते हो, जो कि CBSE में भी देते हैं, और एडिशनल आप 2 सब्जेक्ट्स और ऐड कर सकते हो उसमें. तो आपको ये फ़ायदा हो सकता है. ODE ऑन डिमांड एग्ज़ाम्स है. और आपका जो इंटरनल असेसमेंट है, दैट इज़ ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट TTA, वो TMA, वो 20% वे करता है. फॉर 12th एंड 10th दोनों का सिलेबस अलग होता है. 12th के लिए यू हैव कंबाइंड 11th 12th का सिलेबस, और जिसमें से TMA भी होता है, और आपको कुछ पोर्शंस 11th के भी आते हैं, 12th के भी आते हैं. और फाइनल एग्ज़ाम्स में प्रैक्टिकल आपका वही उनके सेंटर में ही होगा एग्ज़ाम. जो बोर्ड वाले बच्चे जिनको NIOS से देना है, जिस सेंटर में आप एग्ज़ाम दोगे NIOS को, उसी सेंटर में दे विल इवैल्यूएट योर प्रैक्टिकल मार्क्स, योर प्रैक्टिकल फाइल्स. आपको पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी. आपको TMA अपलोड करना पड़ेगा उनके वेबसाइट में, क्योंकि आपको TMA में अलग से पास होना पड़ता है. जैसे कि हमने स्कूल में इंटरनल असेसमेंट में पास होते हैं ना, वी गिव ऑल आवर असाइनमेंट्स, तो हम पास होते हैं. सो TMA भी सेम ही होना चाहिए. आपको सेम ही अपलोड करनी पड़ेगी उनके पोर्टल में. डैट वाज ऑल अबाउट NIOS बोर्ड. और ऐसा नहीं है कि बच्चों को क्वेरी आती है कि हम एलिजिबल होंगे कि नहीं JEE नीट के लिए, और फुल्ली एलिजिबल. आप हर जगह दे सकते हो. ये डिग्री इसकी वैलिड है. इट्स रिकोगनाइज्ड बोर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और ये पूरे इंडिया में ही वैलिड है. और देयर इज़ एनी क्वेरी आप बता सकते हो, और ये हर जगह आप दिखा सकते हो ये डिग्री, ऐसी कोई बात नहीं है. सो अगर क्वेरी है आपको कुछ और, तो यू कैन ड्रॉप मी अ कमेंट. और आप ये बता सकते हो कि अगर आपको मतलब कन्फ्यूजन हो रही है बच्चों को CBSE लें या NIOS लें, तो देयर इज़ मतलब इस वीडियो में मैंने NIOS के बताया, CBSE के बारे में आपको पता है, तो यू कैन कंपेयर कि आपको आप व्हाट डू यू वांट. अगर आपको JEE मेंस क्रैक करना है, देन देयर इज़ नो नीड कि आप NIOS बोर्ड से दोगे. आपका गोल पूरा शिफ्ट हो सकता है, आपको थोड़ा पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी. बट इफ़ यू गोल इज़ कि आपको सिंपल कुछ और डिग्री करनी है, इट्स अ बेटर ऑप्शन. सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो. और आप अपनी कुछ भी क्वेरीज़ हैं आप प्लीज़ ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में. मैं ट्राई करूँगी रिजॉल्व करने का.
और आई एम रियली सॉरी कि कल वीडियोज़ अपलोड नहीं हुई थी, एंड लव यू ऑल, बाय बाय।